हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 है। हमने लेक्चर नंबर 4 में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। उसमें टू वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना और मोर देन टू वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना। तो उसमें बताया था कि जो टू वेक्टर का रिजल्टेंट है वो आप डायरेक्ट फार्मूले से निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाले से, और एंगल भी निकाल सकते हैं उससे। हमने टेन अल्फा वहाँ निकाला। और दूसरा मेथड था रिजोल्यूशन मेथड, रिजॉल्व करके। एक था वेक्टर फॉर्म में लिखना वेक्टर को, और उसके बाद उनका एडिशन करना, और फिर एक्स और वाई कंपोनेंट को, क्योंकि 90 डिग्री पर होते हैं, पाइथागोरस लगाकर उनका नेट रिजल्टेंट निकालना। ओके, तो फिर हमने आपको कल एक फोर्थ वेक्टर उसमें जो लेक्चर था उसमें बताया था कि अगर मोर देन टू वेक्टर हैं तो उनके लिए, क्योंकि फार्मूला 2 के लिए ही है, वो फार्मूला हम नहीं लगा सकते हैं, हमको रेजोल्यूशन ही करना पड़ेगा। ठीक, और ये जो मेथड है वो 12th में मैकेनिक्स में, 12th में तो उसके बिना काम चल ही नहीं सकता है, इसलिए ये मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने उसी का एक और क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन के लिए लिया है। फिर भी अगर इसमें डाउट हो तो कमेंट में डालना, हम उसको फिर से डिस्कस करके आपको बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर चेक करें, हमने एक न्यूमेरिकल लिया है। यहाँ पर देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हमने ये वेक्टर लिया है 10√3, और वेलोसिटी ली हमने अपनी, कल हमने फोर्स लिया था मीटर पर सेकेंड, और ये 30 डिग्री पर एक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस से। दूसरा वेक्टर हमने ये लिखा है यहाँ पर, v1 का मैग्नीट्यूड 10√3 है मीटर पर सेकेंड। दूसरा वेक्टर हमने लिया है 5√2, ये 45 डिग्री हैं दोनों, इधर माइनस एक्स एक्सिस से 45 और प्लस वाई से भी 45, ये v2 लिख दिया है 5√2। तीसरा वेक्टर हमने लिया है 3 मीटर पर सेकेंड का, ये माइनस वाई एक्सिस को एक्ट कर रहा है, v3 इसका मैग्नीट्यूड ये है। और फोर्थ वेक्टर हमने लिया है 15√3 मीटर पर सेकेंड, हमने यहाँ पर 30 डिग्री शो किया है, आप चाहें तो 60 से भी कर सकते हैं, हमने वाई एक्सिस से 30 डिग्री पर इसको दिखाया है। तो v4 का मैग्नीट्यूड ये है। हमने 30 डिग्री है यहाँ पर वाई से इसलिए लिया कि साइन और कॉस में आपको कोई भी कंफ्यूजन न्यूमेरिकल लगाने में ना हो। ठीक, तो अब जरा देखें, हमने कल जो मेथड किए दिए थे उसमें हमने ये पहले फर्स्ट मेथड को लिया है, ये फर्स्ट मेथड को। तो इसमें क्या किया था, कल का लेक्चर जरूर देखना, जिन्होंने ये लेक्चर ना देखा हो उसको जरूर चेक करें। पहले हम एक एक वेक्टर को उसे रिजॉल्व करके वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्वांटिटी को। तो v1 ये हमने लिया है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड दिया था v1 का, देखें चेक करें, ये 10√3 है, इसका x कंपोनेंट होगा 10√3 cos 30, क्योंकि इधर cos लगेगा। ठीक है, लर्न रखना, जिससे एंगल बनाता 30 डिग्री, किससे बना रहा, x एक्सिस से, तो x में cos लगाएं। ठीक, तो 10√3 cos 30, और यहाँ i लगा दें क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसका y कंपोनेंट 10√3 sin 30, इधर cos 30 इधर sin 30। ठीक, 30 बना रहा किससे, x से, तो इसमें cos इसमें sin। देख लें, 10√3 sin 30 j लगा दिया, cos 30 की वैल्यू पुटअप कर दी √3/2, sin 30 की वैल्यू पुटअप कर दी 1/2। यहाँ पर चेक कर लें, √3 3 हो गया, 30 से 2 डिवाइड करके 15 आई, और यहाँ पर 2 से कैंसिल किया 10 को, तो 5√3। ठीक, ये v1 वेक्टर बन गया। अब v2 बनाएंगे ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड 5√2 है और 45 है। यहाँ 45 में जो आपको मालूम है कि cos 45 और sin 45 दोनों की ही वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, 5√2 cos 45, ये लिया 45, इधर x नेगेटिव है इसलिए माइनस i लगाया। ओके, फिर इसका y कंपोनेंट लिया 5√2 sin 45, ये आपका जो है इसमें j लगाया, आपका y प्लस में डायरेक्शन में है इसलिए प्लस j लिया है। 1/√2 इनकी वैल्यू होती है cos 45 sin 45 की, √2 कैंसिल हो गया इसलिए -5i प्लस 5j आ गया। ओके, ये हमारा वेक्टर v2 बन गया। अब v3 वेक्टर लेंगे, ये किधर लग रहा है, -y को, और -y में हम j यूनिट वेक्टर लगाते हैं, इसलिए v3 में हमने सीधे -3j लिख दिया है। जो हमने कल भी लेक्चर में बताया था कि जो वेक्टर x एक्सिस को एक्ट कर रहा है उसका y कंपोनेंट नहीं होगा,
और जो वाई एक्सिस पर एक्ट कर रहा है उसका एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, उसमें केवल आई और जे लगाया जाएगा। तो आप इस वाले वेक्टर में चेक करें, जो थर्ड है V3, इसमें हमने आपको डायरेक्ट लिया है यहाँ पर -3J, मैग्नीट्यूड 3 है, J नीचे। अब लें फोर्थ वाला V4 वेलोसिटी, ये 15√3 है मैग्नीट्यूड, और हमने 30 डिग्री ये इसीलिए बताया कि आपको ये क्लियर रहे, ये 30 डिग्री किससे बना रहा है, ये बना रहा है वाई एक्सिस से। तो फिर वाई में cos 30 लगाएं और इसमें sin 30 लगाएं। ठीक, अगर आप 60 डिग्री लेते हैं, ये 60 होगा, तो फिर 15√3 cos 60 लगाएं। तो cos 60 और sin 30 की वैल्यू एक ही होती है। हमने इसलिए प्रैक्टिस में ले रहे हैं जिससे आपको जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे जल्दी तो उसमें ध्यान रखें कि उसमें मिस्टेक ना हो। तो 15√3 हमने यहाँ sin 30 लिखा, सब में इसमें cos है लेकिन यहाँ sin, ठीक, sin 30, क्योंकि इधर cos लगेगा इधर sin लगेगा, या आप cos 60 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 60 डिग्री है, इसमें इधर पॉजिटिव होगा इसलिए i को हमने पॉजिटिव लिया है। फिर 15√3 cos 30 लिया, उसमें j कंपोनेंट है, ये -y की तरफ है इसलिए हमने इसमें -j लगाया है। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड रखें, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, माइनस आएगा यहाँ पर, ये √3 3 हुआ, 45 हुआ अपॉन 2 j में आ गया, और यहाँ पर ये आपका 15/2 बना रहेगा। इस तरह से हमने क्या किया कि चारों वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनका एडिशन, ये रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जो है v1 वेक्टर प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, ठीक, ये v3। अब यहाँ हमने डायरेक्ट कॉमन ले लिया है, सभी वेक्टर जो हमने ये ब्लॉक में लिख रखे हैं इनके में i को कॉमन लें और इसमें जो मैग्नीट्यूड दिए उनको लिखते जाएं। 15 ये वाला, इसमें -5, इसमें -3, 15 -5 यहाँ पर, ये इसमें 3j में है, i में नहीं है। ओके, v4 में लें, v4 में कितना है 15√3/2, ये लिख लिया। ओके, फिर j कंपोनेंट लें, तो j कंपोनेंट यहाँ कितना है 5√3, ये नोट कर लिया। इसका j कंपोनेंट +5 है, ये ले लिया। इसका -3 है, ये यहाँ नोट किया। फिर ये -45/2 है, इसको नोट किया। ओके, ये 15 - 5 10 हो गया, इनको सम कर लिया। ये 5√3, इसको यहाँ सॉल्व कर लें, 2 आएगा, 5 - 3 2 -45/2, एलसीएम ले लें, ये -41/2 आएगा। ये आपका x कंपोनेंट है, ये आपका y कंपोनेंट है। ओके, अब हम दूसरा मेथड, ये हमने रिजल्टेंट लिखाया है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है ये वाला रिजल्टेंट। ओके, अब हम इसको सेकंड मेथड है, ये मेथड आपको जरूर सीखना है, हमें 12th में यही मेथड हम इसका यूज करेंगे यार। तो सेकंड मेथड, टेकिंग x कंपोनेंट ऑफ ईच वेक्टर, जितने भी वेक्टर हैं उनका x कंपोनेंट एक साथ लिखिए। तो हमने लिख दिया vx, इसमें वेक्टर नहीं लगाना, ये मैग्नीट्यूड है, केवल एक एक चेक करते जाएं। पहला इसका x कंपोनेंट 10√3 cos 30, वहाँ देखिए लिखा हुआ है। इसका x कंपोनेंट 5√2 cos 45 को लिखा, माइनस में होगा क्योंकि इधर नेगेटिव होगा। इसका कोई x कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि ये y एक्सिस में वर्क कर रहा है। ओके, फिर इनकी वैल्यू पुटअप कर दी, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2 यहाँ लिखा है, और इनकी वैल्यू में ये सॉल्व किया तो ये 15 आएगा, ये √3 3 हुआ, 15 - 5, और ये आपका आ गया 15/√3, ये बन गया। अब वहाँ पर चेक करें आप कि ये जो क्वांटिटी हमारी आई है, ये क्वांटिटी इसके x कंपोनेंट के इक्वल है, 10 + 15√3/2, और होना भी चाहिए, ये इक्वल है इसके। ठीक इसी तरह से हमने y कंपोनेंट निकाले, यहाँ से चेक करें आप प्लीज, ये y कंपोनेंट इसका कितना होगा 10√3, इधर cos 30 इधर sin 30, ये आ गया 10√3 sin 30। ओके, इसका y कंपोनेंट 5√3 cos, इधर हमने 45 ये लिया था इसलिए sin 45 लिख दिया। वैसे वहाँ आप कोई सा लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos लिख दो चाहे sin लिख दो, और ये ऊपर पॉजिटिव होगा तो इसको पॉजिटिव लिया है। इसका ये तो माइनस में ही है, ठीक है ना, तो इसलिए पूरा ये -3 लिखा जाएगा। ठीक, इसमें कोई कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है। ये 30 डिग्री हमने यूज किया है, तो 30 डिग्री में ये वाला कंपोनेंट है में cos, इसमें cos 30 लगेगा, इसमें sin 30, तो यहाँ पर cos 30 लगाया। ठीक, फिर यहाँ पर देख लें, वैल्यू पुटअप कर दी, ये लिख दिए सभी, और इनकी वैल्यू डाल दी, sin 30 की, sin 45 cos 30 की। ठीक,
और इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो y क्वांटिटी आ रही है वो आप मैच करा लें, वो यही क्वांटिटी आ रही है 5√3 माइनस 41/2। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि चाहे आप x कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में करके निकालें और चाहे आप इनको x में रिजॉल्व कर लें, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक, अब ध्यान देना कि दोनों मेथड से, किसी भी मेथड से करें, हमने क्या अलग वहाँ फार्मूला लिख दिया है, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड v का √vx² प्लस vy², क्योंकि x और y कंपोनेंट हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं, हमने स्क्वायर नहीं किया है। देखिए आप स्क्वायर करके और इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रैंडम हमने न्यूमेरिकल यूज़ किया है, मतलब कि आप जब नेट वेलोसिटी आप निकालेंगे तो √vx², ये लिखा फार्मूला, x कंपोनेंट कितना है यहाँ पर लिखा हुआ है 10 प्लस 15/2 √3 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस y कंपोनेंट है 5√3 माइनस 41/2 का होल स्क्वायर। समझ गए होंगे बात। ठीक, इससे जो भी वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, और फिर निकालेंगे हम 10 अल्फा। अब एक चीज़ हम यहाँ चेक कराना चाह रहे हैं आपको, ये हमारी जो x क्वांटिटी आई है, x का जो कंपोनेंट आया है, ये तो है पॉजिटिव, ओके, और ये वाला जो कंपोनेंट y वाला आया है, क्योंकि 41 है, डिवाइड करेंगे तो ये आपका 20.5 आ जाएगा और ये क्वांटिटी कम है। इसका मतलब जो j कंपोनेंट आया है वो कैसा आया, वो नेगेटिव आया है। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट हमारा बनेगा उसका x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और y कंपोनेंट नेगेटिव होगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा। समझ रहे होंगे बात थोड़ा। इसमें आपका x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ठीक, तो हमारा जो वेक्टर बनेगा, जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी वो इस क्वाड्रेंट में बनेगी। ठीक है, ये x एक्सिस के साथ मान लीजिए एंगल थीटा बना रही है, तो इसका ये कंपोनेंट vx आया और ये vy आया, यही vx होगा, ये vx होगा और ये वाला vy होगा। तो जो हमने यहाँ अल्फा लिख दिया, थीटा लिख दे रहे, तो tan थीटा जो यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ भी हमने अल्फा लिखा है, थीटा कर दे रहे, तो tan थीटा होगा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। ठीक, इसका हम जब हमने आपको कई बार ये बता चुके हैं कि जब y कंपोनेंट आप लिखें तो इसमें माइनस साइन नहीं लगाएं, आप रिजल्ट में लिख दें कि ये x एक्सिस से डाउनवर्ड इतने एंगल पर है। ठीक है, या नेगेटिव में माइनस थीटा भी लिखा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, आप लिखना चाहें तो आप माइनस लगा के माइनस में कर सकते हैं। वैसे जनरली हम मैग्नीट्यूड इनका निकाल कर और फिर डायरेक्शन हम शो कर देते हैं। किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो किए जाएं। ठीक, तो जब तक अगर मान लीजिए कोई अगर वेक्टर क्वांटिटी किसी क्वेश्चन में आपका पूछते हैं तो उसमें आप दोनों ही निकालें। ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ एक बात ध्यान रखना कि ये जो मेथड है, ये हमारा मेथड जो है वो वेक्टर फॉर्म है। इसमें जो ग्राफिकल मेथड होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम ग्राफिकल मेथड में स्केल से बनाया करते हैं। हम थोड़ा सा उसका आपने सीखा है हम फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में, हम थोड़ा सा इसको आपको आइडिया देते हैं कि जैसे ये फर्स्ट वेक्टर है 10√3, रफली बना रहे हैं, बनेगा तो स्केल से ये 10√3, जैसे √3 क्या होता है 1.732, तो 17, अब इतना स्केल से ये एग्जैक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट में डिजिट हैं। एक रफ आइडिया हम बता रहे हैं आपको, ये फर्स्ट वेक्टर है आपका जो कि 30 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, और लेंथ जो हम खींच रहे हैं वो रफ खींच रहे हैं, लगभग 17 की हमने लेंथ ये ले ली है। ठीक, इसका मीनिंग होगा स्केल ली जाएगी, जो कि आपको फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में बताया गया है। ठीक है ना, 17 सेंटीमीटर बहुत लाइन हो जाएगी, एज्यूम कर लेते हैं स्केल को ही। दूसरे कितना है 5√2, ये काफ़ी छोटा है 5√2, ये हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, 5√2 1.4 होता है, 7 के लगभग आएगा, और ये 45 बना रहा है x और y से, यानी हमारा अगर ये y है तो इससे हेड टेल को देखिए मिला दिया तो 45 बना ले रहे 45, यहाँ एक आइडिया से ये है 45। तो ये वाला हमने बनाया 10√3, एक रफ आइडिया ले रहे हैं हम ग्राफिकल मेथड का। ये 5√2 है, ये दूसरा वेक्टर, यहीं पर हेड इसको स्लाइड करके यहाँ पर अटैच कर देते हैं।
तीसरा वेक्टर डाउनवर्ड है, कितना है 3, तो 3 है, ये यहाँ पर डाउनवर्ड हम ले रहे हैं, ये ले लिया डाउनवर्ड ऐसे, ठीक, ये आ गया 3 वाला, ये देखिए हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चौथा वेक्टर ये है, ये वाई एक्सिस से 30 डिग्री पर है, यानी कि हमारा नेगेटिव वाई से, ये माइनस वाई की अगर लाइन है तो इससे 30 डिग्री पर ये वेक्टर एक्ट करेगा और काफ़ी लेंथ है, 15√3 है, इनमें सबसे बड़ा है। तो 15√3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 20 से भी ऊपर जाएगा। और देखिए ये y की लाइन है डाउनवर्ड, ये x, ये y, सॉरी ये x डैश, ये y और ये माइनस वाई, तो माइनस वाई से 30 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये ऐसे बना रहा है। हम कुछ समझा रहे हैं यहाँ पर, समझना, यानी कि जो हमारा फाइनल रिजल्टेंट है वो यहाँ पर पहुँचा जाके, अब ओरिजिन से इसको मिला दें, ये हमारा फाइनल वेक्टर v होगा। ओके, ये वेक्टर v1 था, v1 है, ये वेक्टर हमने जो बनाया है ये v2 है, ये वेक्टर हमारा v3 है, और ये वाला वेक्टर हमने v4 बनाया, और देखिए रिजल्टेंट आया, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये रिजल्टेंट आपका 4th क्वाड्रेंट में है, इसमें x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, यहाँ चेक कर लें, इसका x पॉजिटिव है और y निगेटिव है। लेकिन ये जो ग्राफिकल मेथड होता है इसमें स्केल की ज़रूरत होती है और ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, उन्होंने आंसर ग्राफिकल मेथड से एक रफली दे रखे हैं, तो आप इसमें ध्यान रखें, इसका हम केवल मालूम होना चाहिए आपको, लेकिन हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे वो हम इसी मेथड से निकालेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि वेक्टर का जो है वो हम अगर मोर देन 2 वेक्टर हैं तो उनको 2 में भी लगा सकते हैं, ये 2 में हमें डायरेक्ट फार्मूला लर्न है आप लोगों को, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लेते हैं, इसलिए इसको नहीं लगाते हैं। ओके ना, अब हम जो है इसमें वेक्टर का जो डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। हमने वेक्टर का आपको एडिशन बता दिया है, यूनिट वेक्टर आई जे के बता दिए हैं, अब वेक्टर का हम डिफरेंस लेंगे जो है। ओके, हाँ, अब हम इसमें जो वेक्टर का एडिशन है मोर देन 2 वेक्टर का, उसके बाद वेक्टर का डिफरेंस जो है आपको डिस्कस कर रहे हैं। ये डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स है। सब्ट्रैक्शन को इस तरह से शो करते हैं कि जैसे a माइनस बी वेक्टर है, इसमें a में से b को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो a में क्या करेंगे कि प्लस कर देते हैं, b को रिवर्स करके, रिवर्स का मतलब हो गया b की जगह माइनस b कर दिया, रिवर्स किया और फिर a के साथ उसका वेक्टर सम कर लिया। इसका मतलब हम a माइनस बी में क्या करेंगे कि b को रिवर्स करेंगे और a के साथ वेक्टर सम करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर b माइनस a है तो हम a को रिवर्स करके और b के साथ जो है उसका वेक्टर सम करेंगे। अब आप देखें कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये है आपका a माइनस बी, हमने नोट कर दिया। देखिए ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर थीटा है, जैसा कि एडिशन में करते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप a को बनाएं और b आपका अपवर्ड है तो b को डाउनवर्ड कर दें, रिवर्स कर दें। ठीक, एंगल यहाँ पर थीटा था तो नेचुरल है कि पूरी जो स्ट्रेट लाइन होगी ये वाली, ये पूरा एंगल पाई बनाएगी, तो ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा। ओके, अब हमने पैरेललोग्राम मेथड, ट्रायंगल मेथड भी आप लगा सकते हैं, हमने पैरेललोग्राम यहाँ पर कंप्लीट किया और कंप्लीट करके ये जो रिजल्टेंट आएगा ये a माइनस बी देगा, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर माइनस बी है। ठीक है, ट्रायंगल बनाएंगे तो ये इतना पोर्शन आएगा, ये वेक्टर a, ये माइनस बी, ये a माइनस बी होगा। तो पैरेललोग्राम ला भी है और ट्रायंगल ला भी है। अगर आपको b माइनस a करना हो, ये हमने किसको माइनस किया, b को, तो ये जो रिजल्टेंट आया ये a माइनस बी का रिजल्टेंट है। अब मान लीजिए हमको b माइनस a निकालना है, तो फिर किसको रिवर्स करेंगे, a को। देखिए a राइट को था तो a लेफ्ट को कर दिया और उसकी जगह माइनस a लिख दिया। ओके, अब b वेक्टर ये वैसे ही है जैसे ये दिया हुआ था। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो ये b माइनस a हो गया, सेम मेथड है। ठीक, लेकिन a माइनस बी डाउनवर्ड था और b माइनस a अपवर्ड था। एंगल बिटवीन a माइनस बी एंड b माइनस a 180 डिग्री होता है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करते हैं। एडिशन कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। आप डायग्राम बनाकर उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, ये नेचुरल है, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है। एक मेथड और होता है सब्ट्रैक्शन का, वो भी आप सीख लें, फिजिक्स में काम आएगा।
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर आपको ए माइनस बी करना है तो डायरेक्ट ये हेड टू हेड ए माइनस बी, तो ध्यान रखना बी से ए की तरफ लाइन खींचें, एरो लगा दें, बी से ए को मिलाएं और एरो लगाएं ऐसे, तो ये ए माइनस बी होगा। और अगर ए माइनस बी को आप इससे कंपेयर कर लें, ये ए माइनस बी है, ये पैरेलल है। इसी तरह से ये बी माइनस ए देखें, इसमें फिर ए से बी की तरफ एरो लगाएं, जो बाद में लिखा है जिसमें माइनस लगा है उससे जो प्लस साइन है जिसमें उस तरफ को लगा एरो लगाएं। ये ए से माइनस बी, देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है। लेंथ तो हमने आर्बिट्रेरी बनाई है, इसलिए लेंथ यहाँ पर सिमिलर नहीं दिख रही होगी आपको, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं। और क्लियर है कि ए माइनस बी जो है वो नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए है। आप समझ गए होंगे वेक्टर का जो है डिफरेंस करना, जिसको डिफरेंस करेंगे उसको रिवर्स करके हम उसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि ए माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है, एडिशन रूल फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए आपका वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है, जो रिजल्टेंट आ रहा है ए माइनस बी का, आपने क्या किया कि बी को पहले हम प्लस दिखा रहे हैं, ये ए प्लस बी होगा, ये वाला, ये ए है ये बी है, तो ये वेक्टर हुआ ए प्लस बी, जो कि हमने कल लेक्चर में किया था। ये थीटा है, यानी कि 4th लेक्चर में। लेकिन अगर आप बी प्लस ए करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वेक्टर पहले आप क्या करेंगे, आप बी को बना लेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे कि वेक्टर ए को इससे हेड टू टेल अटैच कर दिया, ये वेक्टर ए बना लिया। अब पैरेललोग्राम आप कंप्लीट करेंगे ये, तो देखिए यही आएगा बी प्लस ए। इसका मीनिंग है कि ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है बी प्लस ए वेक्टर। कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, लेकिन डिफरेंस फॉलो नहीं करता है। डिफरेंस में आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि डिफरेंस अभी हमने डायग्राम बनाया था, आपने देख लिया कि वो एंटी पैरेलल है। इट मीन्स ए माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए। कितना एंगल होगा दोनों के बीच में, अच्छी तरह से ध्यान रखना, एंगल बिटवीन, यहाँ नोट कर दे रहे हैं हम, एंगल बिटवीन ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इज 180 डिग्री, ठीक है। अगर ए माइनस बी अपवर्ड आएगा तो बी माइनस ए डाउनवर्ड आएगा, दोनों 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अब आप फार्मूला को चेक कर लें, ये हमारा वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी थीटा था, और हमने जब ए माइनस बी निकाला तो बी को रिवर्स कर लिया। ये रिजल्टेंट का फार्मूला बना आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यहाँ पर आर का मैग्नीट्यूड, सेम फार्मूला यूज करेंगे जो प्लस में है, खाली एंगल जो है वो पाई माइनस थीटा डाल देंगे, क्योंकि एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज पाई माइनस थीटा। देखिए ए स्क्वायर प्लस, यहाँ मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक। कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा होती है। ये आपका फार्मूला बन गया मैग्नीट्यूड निकालने का, रिजल्टेंट का फार्मूला, और ये एंगल का बनेगा tan अल्फा, ठीक। ये फार्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है, वेक्टर एडिशन में बी साइन थीटा था, तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा हो गया, यहाँ भी पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है पाई माइनस थीटा, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। इससे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इससे एंगल निकालेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पर देख लें आप, ये फार्मूला आप समझ गए होंगे, इसका यूज करेंगे फार्मूले का। और वेक्टर का जो डिफरेंस होता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी, इसी से कैलकुलेशन होंगे सारे रिलेटिव वेलोसिटी के, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसको क्लियर करने के लिए वेक्टर का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, तो इस फार्मूला में ए बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर नहीं इक्वल है, ठीक। तो ए माइनस बी, यहाँ जीरो ना कर देना, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ए माइनस बी का रिजल्टेंट आर है, ठीक। तो हम बी की जगह ए लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हुआ, इन दोनों में से 2a स्क्वायर को कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉस थीटा का हाफ एंगल वाला फार्मूला डालें, जो कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 जा 4, इसका रूट ले लें 2, a स्क्वायर का a हो गया साइन थीटा बाई 2। ऐसा हमने प्लस के साथ भी फार्मूला आपको बताया था, उसमें प्लस था यहाँ पर, उसमें कॉस थीटा बाई 2 आता है। तो ये फार्मूला आप
वेक्टर के डिफरेंस का वैसा फार्मूला है जब ए और बी दोनों इक्वल होंगे तब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ वेक्टर के डिफरेंस को और आप यहाँ पर चेक करें। जैसे पहले तो आप हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम यूनिट वेक्टर लेंगे आई और जे के फॉर्म में, वेक्टर को लिखकर हम वेक्टर का डिफरेंस निकालना आपको सिखाएंगे। और यही ध्यान रखना, यही पॉइंट आपको रिलेटिव वेलोसिटी में भी काम आएगा। तो देखें यहाँ पर, इसको ठीक से नोट करना। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अभी हम सिंपल केस लेंगे, ये कोई वेक्टर ए है, ठीक। इसका एंगल 45 ले रहे हैं और सिंपल बनाने के लिए इसको 10√2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है। और एक और वेक्टर यहाँ पर ले रहे हैं, वेक्टर बी। ये थोड़ा सा इसकी जो लेंथ है वो कम कर दे रहे हैं, 5√2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और ये वेक्टर बी है। अब हम मैथमेटिकल डिस्कशन भी करेंगे और हम डायग्राम से भी इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे आपने एडिशन सीखा था वैसे ही इसको क्लियर करना। देखिए पहले वेक्टर ए को, ये हमारा वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। पहले वेक्टर ए को लिखेंगे हम आई जे, यूनिट वेक्टर आई जे के फॉर्म में, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई। बताओ कंपोनेंट 10√2 cos 45, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ बना रहा 45, तो 10√2 cos 45 इसमें आई लगाएं प्लस 10√2 sin 45 इसमें जे लगाएं। ये बना दिया एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। तो वेक्टर ए कितना बना, ये 1/√2 होता है, √2 कैंसिल हो गए तो 10 आई आया और 10 जे आया। ये बन गया आपका वेक्टर ए। अब इसी तरह से वेक्टर बी को भी लिखेंगे, वेक्टर बी ये वाला 5√2, ये भी एंगल 45 ले रहे हैं तो ये भी 45 हो गया। तो 5√2 cos 45 इसमें माइनस आई प्लस 5√2 sin 45 इसमें जे, क्योंकि इधर जे पॉजिटिव होगा आई नेगेटिव होगा, तो ये हो गया -5i प्लस 5j और ये बना आपका वेक्टर बी। ओके, अब हम a माइनस बी करेंगे। अब यहाँ से बहुत ठीक से देखना, a माइनस बी, ए में से b को माइनस कीजिए। a क्या है 10i प्लस 10j, इसको माइनस कर दें, साइन रिवर्स कर दे रहे, प्लस 5i माइनस 5j, ये हो गया 15i और प्लस 5j। ये वेक्टर आपका आ गया वेक्टर a माइनस वेक्टर b। चेक करें, ठीक। इसमें इससे हमने a से b को माइनस किया, ये माइनस प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये 15i प्लस 5j हो गया। ये हमारा जो रिजल्टेंट a और b का आया है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वैसे ही फार्मूला से निकलेगा। सॉरी, a माइनस b का मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड यही होगा 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 225 प्लस 25, ये 250, तो 5√10 लिख दे रहे हैं। ये रिजल्टेंट होगा मीटर पर सेकंड में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। अब जरा डायग्राम से देखें वेक्टर को डिफरेंस। इसमें आप एक पॉइंट पर नोट करें कि हमारा जो रिजल्टेंट आया है इसमें आई भी पॉजिटिव है और जे भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक। अब हम डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि आप उसमें रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल मेथड में। देखिए a माइनस बी, तो a तो ये वेक्टर है, ठीक, और जो हमारा b वेक्टर है इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर ध्यान देना, इसको कलर चेंज करके थोड़ा हम दिखा रहे हैं, b को माइनस करना है इसलिए b को रिवर्स कर दें, ये माइनस b होगा, ठीक। अब पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें, ये आया पैरेललोग्राम। हमने हमारा दोनों पॉजिटिव है ना, अब वैसे भी अगर लेंथ आप ड्रॉ करेंगे तो ये इसी में आएगा, तो रिजल्टेंट ये आया। ये वेक्टर है आपका वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्योंकि b को रिवर्स कर लिया हमने, ओके। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड इससे आएगा 5√10, ठीक। दूसरी बात, यानी इनका पाइथागोरस लगाकर
और उससे इसका रिजल्टेंट निकलेगा। एंगल भी निकाल सकते हैं, जो एंगल वाला फार्मूला है उससे टेन अल्फा आ जाएगा। उसमें अगर आप वैल्यू पुटअप करते हैं तो ध्यान रखना फार्मूले में जो थीटा है वहाँ पर वो एंगल बिटवीन ए एंड बी है, यहाँ पर ए और बी के बीच में एंगल 90 है। समझ गए होंगे आप बात। दूसरी बात यहाँ एक और पॉइंट ध्यान दें, अगर हम a माइनस बी की जगह b माइनस ए निकालेंगे तो फिर b में से a को माइनस कर लें। b क्या है? -5i प्लस 5j, a को माइनस करें, देखें जरा b माइनस ए, -15i -15j कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? b माइनस ए। वैसे भी ये फर्स्ट में है ना, तो ये रिवर्स आएगा, थर्ड में जाएगा। ठीक, अब जरा हम वेक्टर डायग्राम से बना रहे हैं, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन जाएगा, पहले आप बनाए चाहे अलग अलग बना लेना। आप किसको माइनस करें? ए को। तो ए वेक्टर ये है, इसको रिवर्स कर दें, ये देखो हमने इसको रिवर्स कर दिया, ये ए वेक्टर बना, माइनस है, ओके। और बी वेक्टर ये है, तो इनका रिजल्टेंट बनाएंगे, तो यहीं पर रखना, इसी क्वाड्रेंट में आना है। ये देखिए पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये रिजल्टेंट आ गया ना रिजल्टेंट। और दूसरा मेथड ट्रायंगल वाला भी है, उससे भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ध्यान देना बात को कि हमारा ये है a माइनस बी, और ये जो वेक्टर बना है ये वेक्टर बना है b माइनस ए, दोनों रिवर्स हैं, दोनों कितने एंगल पर हैं? 180 डिग्री पर हैं। एक पॉइंट हम आपको और यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वैसे हम उसको आपको रिलेटिव वेलोसिटी में भी आपका ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। देखो, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, जब हम लिखते हैं, हम थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पर नोट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, और ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम हटाते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में जब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखा जाता है तो वी ए माइनस बी बी करते हैं। डिटेल में तो हम इसको बाद में ही बताएंगे। ए माइनस बी, इसको बोला जाता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को वेक्टर माइनस करेंगे जिसके रिस्पेक्टिव है, और ऑब्जर्वर वो उस समय बी पर होगा। इसका मीनिंग ये है कि जैसे कोई ट्रेन जा रही है, आप अर्थ पर खड़े हैं तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं ट्रेन की वेलोसिटी को, और आप एक ट्रेन से बैठकर अगर दूसरे ट्रेन को देख रहे हैं तो वेलोसिटी मान लीजिए एक ट्रेन को ए दे दिया नाम, दूसरा बी, बी से आप देख रहे हैं ए को, तो बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को माइनस करेंगे। दोनों में वेलोसिटी अलग अलग आती है, हम थोड़ा सा रेफरेंस दे रहे हैं, फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी में डिटेल में बताएंगे इसको। देखिए, मान लीजिए कोई पार्टिकल या वेलोसिटी बस इधर जा रही है 10√2 से, अर्थ पर खड़े हैं तो इधर जाते हुए दिखेगी। अब ऑब्जर्वर बैठा है बी पर, बी इधर जा रहा है, देखें मेरे फिंगर की तरफ, बी इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर बैठा है, लेकिन उसको ए को देख रहा है, तो ए इस लाइन में नहीं दिखेगा, उसे इस लाइन में दिखेगा जाता हुआ। किधर दिखेगा? ए माइनस बी, इस लाइन में जा रहा है, ए इधर है, लेकिन उसको जो फील होगा वो इधर जाते हुए। एंगल भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है रिलेटिव में, ठीक है ना। ये हम बाद में बताएंगे, हमने हल्का रेफरेंस दिया है। ठीक इसी तरह से ये बी माइनस ए है। अब ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है? ए पर, तो ए पर अगर कोई ऑब्जर्वर है और बी को, बस को देख रहा है, कोई भी पार्टिकल हो, बस हो, ट्रेन हो, बी को देख रहा है, तो बी उसे इस लाइन में नहीं दिखेगी, ये जो रेड कलर से हमने बी माइनस ए बनाया है, इस लाइन में आपको जाती हुई दिखाई पड़ेगी। समझ गए ना। तो ये ध्यान रखना, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज हमारे वेक्टर के डिफरेंस में आएगा। हमने वेक्टर का डिफरेंस कराना आपको यूनिट वेक्टर के मेथड से, यानी वेक्टर मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से भी बताया और डायग्राम से भी बताया कि कैसे हम वेक्टर का डिफरेंस करेंगे। अब हम कुछ और केस यहाँ पर लेना चाहेंगे वेक्टर का डिफरेंस करने के। देखिए, ये बहुत ही जनरल केस है आपका, और बुक में आपको जरूर मिलेगा। ये सर्कुलर मोशन है, मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन की रेडियस 3 मीटर है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल जा रहा है, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पहुँच गया, वो ए से पहुँचा बी पर, बी पर इधर होगा, टेंजेंशियल होगा, क्योंकि एरो ये है। यहाँ पर जो स्पीड तो चेंज होगी नहीं, स्पीड इतनी रहेगी, लेकिन वेक्टर चेंज हो गया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पर ये स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो चेंज इन स्पीड तो जीरो है, स्पीड में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल गोज
फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर पहुंच गया, ए से बी, तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ। चेंज में फिजिक्स में ध्यान रखें फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है v2, इसमें v1 को माइनस कर दें। ठीक, हम दोनों मेथड से बता रहे हैं। पहला मेथड मैथमेटिकल मेथड, लिखिए v1, v1 किधर है, अपवर्ड, यानी कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स और ये वाई है, ऊपर यानी जे, ये हो गया, ये मैग्नीट्यूड के साथ लिख रहे हैं, सॉरी, 10 जे मीटर पर सेकेंड। v2 लिखें, v2 इस तरफ है यानी इस डायरेक्शन में, माइनस आई मीटर पर सेकेंड, हो गया। अब v2 माइनस v1, पहले v2 को लिखें, -10i माइनस 10j, ये बना आपका चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड √10² प्लस 10, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 200 आएगा, ठीक है ना, तो 10√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और ये भी ध्यान रखना, हम ईस्ट वेस्ट में भी क्वेश्चन आते हैं लिखे हुए, हमारा ये डायरेक्शन जे का, ये किधर है, ये हमारा ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो यहाँ पर वेलोसिटी किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन को, इधर यहाँ पर किधर है, वेस्ट डायरेक्शन को। अब हमने ये वेक्टर मेथड अपने लगाया, अब हम दूसरा मेथड इसको आपको डायग्राम से करके दिखा रहे हैं, ये मैथमेटिकल मेथड है चेंज इन वेलोसिटी निकालने का। ओके, तो अब आप यहाँ पर डायग्राम चेक करें, हमें क्या निकालना है, v2 माइनस v1, देखिए v2 इधर है, चेंज इन वेलोसिटी यही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना, v2 किधर है, इस तरफ, अब माइनस करना है v1, v1 किधर है, अप, तो इसको डाउन करें, ये है माइनस v1 वेक्टर, ये है v2 वेक्टर, और अब पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये मिलाया, ये चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा v का डायरेक्शन है। ठीक, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आप क्वाड्रेंट चेक करें, ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, बिल्कुल इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10√2 आएगा। अगर एंगल आप देना चाहें तो कहीं से भी देने हैं, ये मान लीजिए एंगल अल्फा ले लिया तो 10 अल्फा, कितना होगा 10 अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी v2 अपॉन v1, मैग्नीट्यूड लिखें केवल, यहाँ डायरेक्शन लिख लेंगे हम वहाँ पर, v2 कितना है 10 और ये भी 10 है, कितना आया 1, तो अल्फा हुआ 45 डिग्री। ठीक, इसका मतलब इस डायरेक्शन को होगा। जब बीच में से कोई एंगल है तो दोनों बोले जाते हैं, क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन जो है वो 45 डिग्री पर है, और इसलिए इसको हम साउथ वेस्ट बोलेंगे, ये ठीक है ना। तो आप वेक्टर का थोड़ा डिफरेंस समझ गए होंगे, हमने ये वेलोसिटी के रेफरेंस में बताया है वेक्टर का डिफरेंस चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से मान लीजिए मोमेंटम आता है, ये कोई वॉल है और इसमें कोई पार्टिकल मास m है, वेलोसिटी v से स्ट्राइक कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, I लगा दिया, इनिशियल mv, हमने इधर को पॉजिटिव ले लिया है। ठीक, कोऑर्डिनेट आपको डिसाइड करने हैं, ये x ये y, पार्टिकल स्ट्राइक हुआ और रिटर्न हो गया, रिटर्न होने पर वेलोसिटी कितनी mv, तो फाइनल मोमेंटम माइनस mv, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा चेंज में आप फिजिक्स में फाइनल माइनस इनिशियल का ध्यान रखें। ठीक, ये हम हटा रहे हैं आपका चेंज इन वेलोसिटी, या अदर पॉइंट पे भी निकल आएगा चेंज इन वेलोसिटी, अभी बताते हैं अदर पॉइंट पर भी। ये मोमेंटम का केस जरा आ गया तो कर लें। तो आप अगर मास दिया है, स्पीड दी है, वो यहाँ पर डाल लेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी वो लगा दें, आई जे के में हमने लिख दिया है ना, तो पी आई इस तरफ को, इधर हमने आई ले लिया और इधर वापस आने में माइनस आई ले लिया। ठीक, अब पी एफ कितना है, फाइनल माइनस एम बी आई, ये भी हो जाएगा माइनस एम बी आई, तो डेल्टा पी आपका हो गया -2 MBI, ये चेंज इन मोमेंटम होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 MV होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन आप समझ गए हैं कि चेंज इनका माइनस में है। ठीक इसी तरह से एक और केस हम मोमेंटम का ले रहे हैं, आगे चल के आपको ये काम आएगा न्यूटन्स लॉ में। ठीक, जैसे अगर मान लो कोई पार्टिकल एंगल पर ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, ये मास m है और वेलोसिटी v है, वहाँ भी बताया जाएगा, ये ऐसे आ रहा पार्टिकल, ओके, और इसका ये एंगल थीटा है, ये स्ट्राइक करने के बाद इधर चला गया,
एंगल थीटा से, वही मास m है, स्पीड v रही है। अब जरा इसका मोमेंटम इनिशियल निकालते हैं। इनिशियल मोमेंटम का एरो चेक करें, ये है इधर को, हॉरिजेंटल से थीटा है, एक्स वाई का ध्यान रखें, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और मैग्नीट्यूड इसका मोमेंटम का एम भी है, मैग्नीट्यूड मास इनटू स्पीड होगा। यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम आई लगा दिया हमने इनिशियल को, ठीक है ना। ये करो कंपोनेंट, एम बी कॉस थीटा आई, क्योंकि इस तरफ आई होगा एक्स में और इधर नेगेटिव आएगा, माइनस एम बी साइन थीटा जे, ये बन गया आपका इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम, उस पर ध्यान दो, बहुत अच्छा है, आगे वर्क आएगा। इधर को है फाइनल मोमेंटम, ये है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका। यहाँ पर कंपोनेंट करें ये और ये, हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा, ये भी मास एम, स्पीड वी, मोमेंटम एम बी, तो कितना हुआ, एम बी कॉस थीटा इस तरफ है इसलिए माइनस आई, ठीक, और जे भी नेगेटिव, माइनस एम बी साइन थीटा जे, ये मास है। अब चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसमें से ये माइनस करते हैं, ठीक है। थीटा ध्यान रखना, ये भी दे सकते हैं कभी, ये भी दे सकते हैं, उसी हिसाब से आप इसको सेट कर लेना। तो जब इसमें से ये दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में थे, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, साइन थीटा का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 2mb कॉस थीटा आई, ये चेंज इन मोमेंटम। आप पहले वाले केस से वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे, इसमें थीटा कितना है, 0 डाल दो, cos 0, cos 0 1 होगा, ठीक, तो फिर कितना हो गया, -2mb, देखो आ गया वहां पर, ठीक। तो इस तरह से मोमेंट एंगल पर हो तो क्या करेंगे, चेंज, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, चेंज निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, सब में ऐसे ही कंपोनेंट करके निकालेंगे। अगर एक्स और वाई में है तब चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। अब हम आपको जरा जो सर्किल वाला केस था उसमें एक केस और बताना चाहेंगे। ऐसे हमने सर्किल में एक्सीलरेशन का भी निकल सकता है, जैसे हमने पहले लेक्चरों में लिया है, ये एक्स ये वाई, सेम क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी स्पीड, ये एरो ये है, इधर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, यहाँ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, ए से स्टार्ट हुआ, बी पर पहुँचा, फिर सी, यहाँ पर निकालेंगे, ये वेलोसिटी v2 है और इसको ले रहे हैं v1, इनमें चेंज, तो v2 किधर है, डाउनवर्ड, आई जे के इसमें क्या लगाओगे, जे, इसमें क्या लगाओगे, -j, इसमें माइनस करोगे तो -20j हो जाएगा। देखिए v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 को क्या लिखें, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड में -j लगेगा, ये v1 किधर है, अपवर्ड, इसमें +j है, लेकिन ये वाला नेगेटिव है, ठीक, तो ये कितना हो गया, चेंज -20j, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक इसी तरह से अगर हम डायग्राम बनाएंगे v2 माइनस v1 का, v2 डाउनवर्ड है और v1 किधर है, अपवर्ड, उसको रिवर्स कर दो नीचे, ये हो गया v1, तो ये रिजल्टेंट बना जाके, ये नेचुरल है, ये 20 होगा, 10 ये है, 10 ये है और डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड होने की वजह से इसमें माइनस आ जाएगा ये। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि वेक्टर का जो है सिंपल डिफरेंस कैसे करेंगे हम, सर्कुलर मोशन में हो, कहीं भी हो, वेक्टर का डिफरेंस आपको बहुत काम आएगा रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन में। आगे कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस निकालने में आपको इसका यूज होगा। तो वेक्टर का डिफरेंस हमने आपको बताया और हमने मैथमेटिकली और डायग्राम दोनों से इसको आपको क्लियर किया है, ठीक है ना। और ये हमेशा मोर देन 2 वेक्टर का ही निकलेगा, सॉरी 2 वेक्टर का ही आप निकालेंगे हमेशा, ठीक, मोर देन 2 का यहाँ पर यूज नहीं होगा, ठीक। एक और यहाँ एग्जाम्पल देख लें, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, मान लीजिए वेलोसिटी ये दे रखी है इस तरफ v1, ये 20 मीटर पर सेकंड और दूसरी वेलोसिटी ये दे रखी है v2, ये कुछ और ले रहे हैं यहाँ पर 25 मीटर पर सेकंड, ओके। अब हमें निकालना है वेक्टर का डिफरेंस v2 माइनस v1, तो पहले आई जे के से लिखते हैं, v2 किधर है, ऊपर j लगेगा, अपवर्ड है, तो 25j, ये किधर है, x एक्सिस को है, इसमें i लगेगा, ओके, -20i। समझ गए होंगे बात।
अब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो, फोर्स हो, मोमेंटम हो, कुछ भी हो, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, रिवर्स कर दो 20 को, यहाँ बना ले रहे, पहले V2 को बनाए, V2 किधर है, अपवर्ड, और लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा है इसकी 25 है, V1 ईस्ट को था तो इसे वेस्ट में बना दें, ये बन गया देखिए V1। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ये रिजल्टेंट आया, ये देख कर बताएं रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए वहाँ I नेगेटिव है और J पॉजिटिव है। आपको चेंज इन वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो फिर 25 का स्क्वायर करें और 20 का स्क्वायर करें, यहाँ से निकालें। और एंगल के बारे में देख लें, अगर टेन अल्फा लेना है तो टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी B1 अपॉन B2। डायग्राम से बनाएं हमेशा, कंफ्यूजन, ये भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, इसको लेंगे तो B2 अपॉन B1 हो जाएगा। B1 कितना है आपका, B1 20 है, ये कितना है 25 है, तो 5 से कट कर दें, 4 अपॉन 5, ये बन गया 10 अल्फा। समझ गए होंगे ना बात को। तो ये एंगल, इस एंगल को अगर हम इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4 अपॉन 5 लिखा जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप वेक्टर का डिफरेंस निकालना सीख गए। अब हम आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वेक्टर का डिफरेंस का, और इसके बाद हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पर जाएंगे। ओके।